बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, सवाबी जलसे का तीर निशाने पर जा लगा है। एक जानिब तो अवाम तप गई है और इस सब के अंदर सवाबी जलसे को कामयाब बनाने के लिए अवाम ने इस सारे सिनेरियो में जो रुकावटें खड़ी हुई थीं उन रुकावटों को अपनी जिद बना लिया और अवाम ने अपनी जिद पूरी की और सवाबी का जलसा अजीमुशान जलसा कामयाब हो चुका है। अब इस जलसे में एक जानिब तो बड़े बड़े ऐलानात होने हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस जलसे के आफ्टर शॉक्स इस जलसे के आगाज से पहले ही शुरू हो चुके हैं। अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 के साथ अनहोनी शाम 6 बजे की जो ब्रेकिंग न्यूज है उसने पूरे का पूरा मंजरनामा पलट के रख दिया है और सिचुएशन अच्छी खासी अलार्मिंग हो चुकी है। इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ डी चौक एहतजाज के वक्त वो हमने देखा। इस वक्त एक और धमकी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचा दी गई है कि सवाबी जलसे को अगर एहतजाज में बदला और अगर रास्ते बंद हुए, अगर कुछ हुआ तो फिर इमरान खान के साथ क्या होगा। इस हवाले से जो ताकतवरों का कासिद है उसने पैगाम पहुंचा दिया है, हमने उसे भी एनालाइज करना है। और इसका मतलब वैसे एक ही है, लुब्बे लुबाब मैं आपको पहले ही बता दूं, वो ये है कि सवाबी जलसे का तीर एन ठीक निशाने पर जा लगा है। इसमें तो कोई इफ्स एंड बट्स, इसमें तो कोई अगर मगर नहीं है। इस वक्त नाज़रीन इकराम सूरत हाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसा, केपी में एक जलसा हो रहा है सवाबी में, और खैबर पख्तूनख्वा से तो काफिले पहुंच रहे हैं। पंजाब के काफिलों के रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, कंटेनर्स लगाए गए, रास्ते बंद किए गए, पुलिस ने नाकाबंदी कर ली, पकड़ धकड़ फस्तायत, ये सब कुछ भी चले समझ आता है क्योंकि ऑब्वियसली इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान कर रखा है कि देयर इज अ मॉनिटरिंग कमेटी, और वो मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो मॉनिटर करेगी कि कौन सा ओहदेदार, कौन सा एमपीए, कौन सा एमएनए, कौन सा टिकट होल्डर बंदे लाया है, कौन नहीं लाया। चाहे वो पंजाब से है, चाहे वो केपी से है, चाहे वो कहीं और से है, उसे अगली मरतबा टिकट नहीं मिलेगा। रुपोश रहनुमा जो है वो भी मंजर आम पर आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि सवाबी जलसे में जो मामला है वो बहुत आगे निकलना है। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हुकूमत और निजाम को भी ये पता लग गया हो कि सवाबी जलसा सिर्फ अब एक जलसा नहीं रहेगा। आप यही देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसा है, ठीक है जी, आपने खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाने वाले तमाम तर रास्ते बंद कर दिए, हमें यह भी समझ आती है, हम इस चीज को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि ठीक है आप नहीं चाहते ज्यादा बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में पहुंचे। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस्लामाबाद में डी चौक के आसपास एरियाज को क्यों सील किया जा रहा है। इस्लामाबाद में डी चौक जो है उसके हवाले से उसके जाने वाले रास्ते क्यों बंद किए जा रहे हैं, ये सब कुछ वाजे कर देता है कि इस वक्त पीटीआई क्या करने जा रही है और सिस्टम क्यों खौफजदा है। अली अमीन गंडापुर ने एक बात की थी कि अगली मरतबा जब भी हमारे जलसे में कोई आए ना तो सर पे कफन बांध के आए, घर बता के आए कि जी इधर से वापसी वुपसी का हिसाब देखना पड़ेगा, कोई पक्का नहीं है कि इधर से वापस जाना भी है या नहीं, और कप्तान को लेके ही आना है। अब एक चीज और समझिएगा कि मुक्तदरा को एक बहुत वाज़ेह मैसेज भी किया है। मैसेज क्या है, इस मरतबा चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा खतरनाक क्यों है। खतरनाक नाज़रीन इकराम इस वक्त चीजें जो हैं इस लम्हे पे वो इसलिए हैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अगर हम इस सिचुएशन को एनालाइज करते जाएं विद द पैसेज ऑफ टाइम हम चीजें मजीद तो देखेंगे, लेकिन डी चौक एहतजाज के वक्त वो एहतजाज था 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, यानी कि वो एहतजाज था काजी फाइज ईसा के खिलाफ। इस मरतबा ये जो सवाबी जलसा है, इससे पहले खान साहब की स्टेटमेंट है कि हम 26वीं आईनी तरमीम के भी खिलाफ हैं, आईनी अदालत के भी खिलाफ हैं, आईनी बेंच, नए चीफ जस्टिस, हर चीज को हम नहीं मानते, लेकिन साथ एक और चीज एडअप हो गई है और वो है सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। इमरान खान साहब ने सबके अंदर कहा कि ये नवाजे गए हैं क्योंकि ये सहूलतकारी कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब दिस इज समथिंग जो कि जाहिर बात है जीएचक्यू में इस चीज को किस तरह से समझा गया होगा और इसके अवसरात क्या हो सकते हैं ये आपको भी पता है, लेकिन इमरान खान साहब ने कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये बात हमें समझ आ चुकी है। अब इस सब के अंदर एक तरफ तो अवाम निकली है और अवाम जो इस वक्त सवाबी जलसे में ऑलरेडी जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं पहुंच चुकी है, ये एक विक्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ये मैच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। लेकिन इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट ये है कि जलसे का आगाज होते ही दूसरी जानिब से धमकी कम्युनिकेट कर दी गई है। अब नाज़रीन इकराम हसन अयूब साहब हैं, मुक्तदरा के बहुत करीब हैं, ताकतवर हलकों के बहुत करीब हैं, रावी चैन ही चैन लिखता है और सारी बातें बता देते हैं कि जी ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, और ये स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। देखें, प्रॉक्सिमिटी टू पावर
इंपॉर्टेंट जरूर है और ऐसे लोगों को सुनना और उनकी बातों को समझना और उनके मैसेज को समझना भी जरूरी है बिकॉज ऑफ देयर क्लोजनेस टू द पावर सर्कल्स। अब इन्होंने एक बात की है कि जी पिछली बार जब इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी तो उनके सेल की बिजली बंद हो गई थी। इमरान खान साहब को अपने कपड़े भी खुद धोने पड़े थे। इमरान खान साहब की मुशक्कती जो है वो भी छुट्टियों पर चले गए थे, उनके मसले बन गए थे कुछ अपने, और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती गई। इमरान खान साहब पास कोई बात या कोई अखबार तक नहीं पहुंची और इस सब के अंदर मुमकिना एहतजाजी तहरीक यानी कि सवाबी जलसे से अगर इसे एहतजाजी तहरीक में बदला जाता है तो साथ ही इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए धमकी कम्युनिकेट कर दी गई है बहुत वाज़ेह अंदाज में और बहुत दो टोक अल्फाज में। अच्छा, अब धमकी क्या है? धमकी यह है कि जी देखें, और इसी तरह सटल अंदाज में दी गई है कि देखें जी अगर आप एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और अगर आपने रास्ते बंद कर दिए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। फिर अचानक सेल जो है उसकी बिजली भी जा सकती है और टेक्नीशियन तो नहीं ना पहुंच सकते क्योंकि रास्ते बंद हैं। अखबार भी नहीं पहुंचेगा। अखबार इसलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि रास्ते बंद होंगे, आपकी पार्टी ने रास्ते बंद किए होंगे। जो आपके पास मुशक्कती आपको खाना बना कर देते हैं वो मुशक्कती बीमार भी हो सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो अस्पताल एडमिट भी हो सकते हैं, जेल के ही अस्पताल में, और आपका खाना जो है वो भी रुक सकता है। आपको जेल का खाना दोबारा खाना पड़ सकता है, आपके सेल की बिजली भी दोबारा जा सकती है, आपके लिए मुश्किल। दिस इज अ क्लियर धमकी ना कि जी एहतजाजी तहरीक शुरू कर लो, फिर देखना खान के साथ हम जेल में क्या करते हैं। तो इस वक्त अडियाला जेल में खान साहब के साथ अनहोनी करने की जो तैयारी है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे शुरू कर दी गई है। एंड आई पर्सनली थिंक कि इस पूरी सिचुएशन को अगर हम देखें तो ऑल इज नॉट वेल। एक तरफ सवाबी जलसा बिल्कुल कामयाब है और इस जलसे के अंदर अगर अली अमीन गंडापुर जो है वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं और वो इसे एहतजाजी तहरीक में बदल देते हैं तो फिर इसके असरात आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कहां पर होंगे। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है, जलसे का आगाज हो चुका है और जलसा बहुत कामयाब और एक बहुत मैसिव जलसा है। और इस सब के अंदर अगर इस मामले को एहतजाजी तहरीक की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर जाती है तो फिर चीजें सिस्टम के लिए मुश्किल हो जाएंगी। आप इधर से ही समझ लें कि देयर इज अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी। क्यों इनकी दौड़ें लग गई, क्यों इस्लामाबाद में रास्ते बंद किए जा रहे हैं, क्यों इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगाए जा रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में आगे सवाबी में अटक पुल पे भी नहीं, सवाबी आगे आपके पास कितना कुछ ऑप्शन था। नहीं, ये डी चौक क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें यह है कि अगर बिफरे हुए लोग जलसे से एक एहतजाजी तहरीक की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर गए फिर क्या होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि मार्च का ऐलान कर दिया जाए और अली अमीन गंडापुर पहले भी ये बात कर चुके हैं कि हम इस मरतबा इस्लामाबाद को मुख्तलिफ मकामात से चारों तरफ से बंद कर देंगे, सिर्फ डी चौक हमारा नहीं होगा एजेंडा और हमारे जिधर जिधर बंदे पहुंचे, जिधर जिधर उन्हें रोका वो उधर उधर रास्ते उनके लिए बंद होंगे, हमारे लोगों के लिए हम उधर से रास्ते बंद कर देंगे और हम सूरत हाल को अपने हाथों में लेकर फिर अपने हिसाब से चीजों को लेकर चलेंगे। ये ऐलान जो है ये बहुत वाज़ेह अंदाज में अली अमीन गंडापुर ऑलरेडी कर चुके हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट्स है उनके मुताबिक हम बहुत आसानी से ये बात कर सकते हैं कि ऑल इज नॉट वेल, सब अच्छा नहीं है और इस वक्त सिचुएशन बिफर चुकी है। और ये जो धमकी आई है इमरान खान साहब के लिए कि अडियाला जेल में उनकी बिजली भी चली जाएगी, टेक्नीशियन तो पहुंच ही नहीं सकेगा क्योंकि अगर टेक्नीशियन पहुंचा वो पहुंचेगा कैसे, रास्ते बंद है, बिजली फिर ठीक कोई नहीं होनी, फिर जी आपकी अखबारें भी नहीं पहुंचनी, टीवी भी नहीं पहुंचना, मुलाकातों पर पाबंदी भी लग सकती है, अडियाला जाने वाले रास्ते भी बंद हो सकते हैं, फिर खाना जो है वो भी बंद हो सकता है, खाना खराब भी मिल सकता है और सारी चीजें हो सकती हैं। ये क्यों कहा जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ वो डर है, वो खौफ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक का इस वक्त सिस्टम के ऊपर सर चढ़कर बोल रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि इस मरतबा डी चौक एहतजाज वाले एहतजाज की तरह के सिर्फ मुतालिबात नहीं हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इस मरतबा डी चौक एहतजाज वाले सिर्फ और सिर्फ मामलात नहीं हैं। आई रिपीट, क्योंकि वो जो था 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ था, इसमें आर्मी एक्ट का मामला और दीगर चीज़ें इमरान खान साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पीटीआई नहीं है, इमरान खान पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है। तो पीटीआई की पॉलिसी तो बहुत वाज़ेह अंदाज में इमरान खान साहब दे चुके हैं। लेकिन हसन अयूब साहब ने जो पीटीआई की मुमकिना एहतजाजी तहरीक पर रद्द अमल दिया है, आई थिंक कि ये एक बहुत ही अहम तरीन चीज है और इसे हमें एनालाइज भी करना पड़ेगा, इसके असरात का भी जायजा लेना पड़ेगा और यह भी समझना पड़ेगा कि इसके जो दूर रस नताइज हैं, जो मुमकिना नताइज हैं, वो कितने और कितने मजीद खतरनाक जो हैं वो भी हो सकते हैं। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर। लेकिन अभी तक की चीजें आपके सामने रखनी, इस जलसे की मजीद कवरेज भी हम जारी रखेंगे। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।